के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसी पर आधारित एक अनुप्रयोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो गोलीय कोश मान लेते हैं, गोलीय कोश जो O केंद्र तथा R त्रिज्या का है। इस पर हम 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति में हम लोग गोलीय कोश के बाहर बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम एक R त्रिज्या का गॉसियन गोला, काल्पनिक गोला खींचते हैं। इस गोले के पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल सदिश dA लेते हैं जिसकी दिशा यह होगी, और चूँकि इसको प्लस Q आवेश दिया गया है, यह प्लस Q आवेश इस पर समान रूप से वितरित होगा। तो इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। E की दिशा यह होगी। E तथा dA के बीच में, E और dA के बीच में कोण का मान थीटा बराबर 0 होगा। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA होता है। तो यह हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, E dA cos 0 या बराबर E इंटीग्रल dA। इंटीग्रल dA का मान 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। चूँकि फाई ई का मान Q/एप्सिलॉन 0 होता है, तो यह E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो इसके द्वारा E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इस पर चूँकि आवेश Q है, तो Q/A को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर Q/4 पाई R स्क्वायर। इस रूप में लिखने के लिए यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर से हम नीचे ऊपर गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा Q/4 पाई R स्क्वायर के स्थान पर सिग्मा लिख सकते हैं, R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होता है बाह्य बिंदु पर। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हम लोग लेते हैं, गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक गोलीय कोश जो ऊपर हम लोग कल्पना किए हैं। इस गोलीय कोश, यह R त्रिज्या प्लस Q आवेश इसको दिया गया है, जो कि समान रूप से इस पर वितरित होगा। इस पर क्षेत्रफल सदिश dA लिया जाता है जिसकी दिशा यह होगी, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E यह होगी। तो इस प्रकार से फाई ई का मान जो कि Q/एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA बराबर सरफेस इंटीग्रल E dA cos 0। इसका मान होगा E इंटीग्रल dA। इंटीग्रल dA का मान जैसा भी ऊपर बताया गया, इसका मान 4 पाई R स्क्वायर इंटीग्रल dA बराबर 4 पाई R स्क्वायर, जो कि इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इससे प्राप्त होगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R स्क्वायर। Q/4 पाई R स्क्वायर को हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, तो इसका मान हो जाएगा E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। तीसरी दशा में हम लोग इस गोलीय कोश के भीतर देखेंगे। गोलीय कोश के भीतर
यहाँ पर कोई बिंदु अगर है तो यह एक काल्पनिक गॉसियन गोला जो कि r त्रिज्या का खींचा जाएगा। इस पर क्षेत्रफल सदिश dA, चूँकि इसके अंदर q बराबर 0 होता है, प्लस q आवेश यह संपूर्ण पृष्ठ पर होता है। गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान 0 होता है, तो इस नाते फाई ई बराबर q/ε0 बराबर 0 होगा। यह इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होगा, जो कि ई इंटीग्रल कॉस 0 होगा। और इसका मान अगर हम रखते हैं E = 4πr², जो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इस प्रकार से E बराबर 0 होगा, यानी कि गोले के आंतरिक बिंदु पर E का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसी आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से परिवर्तित होती है। जैसे हम वक्र के द्वारा अगर दिखाएं तो यह इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम होता है और इसका मान 1/r² के अनुक्रमानुपात में होता है। यहाँ तक इसका मान 0 होता है, इसके बाद इसका मान तेजी से घटता है, जो कि E = 1/r² होता है। तो किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर सबसे अधिक तथा उसके अंदर 0 तथा बाहर उसके 1/r² के अनुक्रमानुपात में होती है।